Shalom to everyone, मी नाइला फ्रॉम अल्फा बाइबल कॉलेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। यूट्यूब पर चैनल है स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल विद नाइला के नाम से। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी ताकत पर नहीं बल्कि खुदा पर भरोसा करें। बिल्कुल, भरोसा मीन्स यकीन करना, ईमान रखना। यहाँ एक बात बताती चलूँ, कलाम मुक़द्दस में लिखा है ईमान बग़ैर अमाल के बेकार है। हम ईमान तो रखते हैं, हाँ मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, लड़के सोचते हैं अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, लड़कियां सोचती हैं अच्छे लड़के मिल जाएंगे। फिर ये भी ईमान रखते हैं हाँ मैं इन फ्यूचर अच्छा बिजनेस कर पाऊंगा, मैं स्टडीज़ में अच्छा रहूँगा, खुदा मुझे बहुत बरकत देने वाला है। हाँ मेरे घर में बहुत ज़्यादा बरकतें होंगी, मेरे पास अपना घर होगा, अपनी गाड़ी होगी, इन फ्यूचर जल्द ही मैं यूरोप जाने वाला हूँ। बड़ी चीज़ें ना हम प्लान करते हैं, ईमान रखते हैं कि ये सब कुछ होगा, लेकिन शायद हम बाइबल मुक़द्दस की ये वर्स भूल जाते हैं कि ईमान बग़ैर अमाल के बेकार है। मीन्स जस्ट भरोसा रखते हैं और खोखली दुआएं करते रहते हैं। खोखली दुआएं मतलब कि सिर्फ दुआएं ही कर रहे हैं, जबकि जो कलाम मुक़द्दस में चीज़ें लिखी हुई हैं, अहकामात हैं, उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। मीन्स ज़िंदगी में वही जनाकारी है, वही मिसयूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स हैं, वही हम रातों रात बैठकर मूवीज़ देखते रहते हैं, दुआ में बैठना, कलाम मुक़द्दस को पढ़ना और जो कुछ उसमें से हम पढ़ते हैं फिर उस पर अमल करना, ये तो हम पसंद ही नहीं करते। फैमिलीज़ में रहते हैं तो लड़ाई झगड़े वहीं पर हैं, कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, वैसा का वैसा ही है। दूसरों को तरक्की करते देखकर वैसे ही जेलस अपने दिल में रखते हैं। फीमेल्स दूसरे को मीन्स दूसरी जो फ्रेंड है उसको अच्छा हस्बैंड मिल गया है, अच्छी अर्निंग है, जेलस हो जाती हैं। मेरे पास ये सब कुछ नहीं है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है जैसा उसके पास है, अच्छे कपड़े मैं वैसे नहीं पहन सकती जैसे उसके पास हैं। ये है आपके अमाल जो डेली बेसिस पर है, और ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको शायद हम इग्नोर करते हैं और हम इनको शायद गुनाह के ज़िम्मे में नहीं लेके आते। हम अपने भाई को कुछ भी कह देते हैं, गालियां देते हैं, अब्यूज़ करते हैं और बुराई करते हैं। बाइबल मुक़द्दस में तो लिखा है कि अगर तू अपने भाई को पागल कहेगा तो सदरे अदालत के लायक होगा। इसको ये ओहदा कैसे मिल गया, इसको ये जॉब कैसे मिल गई? अरे तीनों के तीनों बहन भाई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सैलरीज इतनी अच्छी कैसे हैं? ये सारी चीज़ें। और फिर रात को हम दुआ करते हैं, खुदाया तू भी मेरे लिए ऐसा करेगा, मैं ईमान रखता हूँ। देखें, बाइबल मुक़द्दस का खुदा अपने वादों के पीछे और अहकामात पर खड़ा है। वो फरमाता है जो आपका ईमान है वो बग़ैर अमाल के बेकार है। वो कहता है हसद ना करो, कीना ना करो, झूठ ना बोलो, जनाकारी ना करो, मिसयूज़ ना करो चीज़ों का, किसी का दिल नहीं दुखाओ, किसी को धोखा नहीं दो, नाप तोल में कमी नहीं करो, कारोबार में झूठ मत बोलो। ऐसी हज़ारों चीज़ें बाइबल मुक़द्दस में आपको मिलेंगी। तभी पता चलेंगी जब आप डेली बेसिस पर बाइबल मुक़द्दस को पढ़ेंगे, और जब आप पढ़ते जाते हैं तो वो चीज़ें आपके सामने एक्सपोज होती जाती हैं, और जब एक्सपोज होती जाती हैं और जब आप जान लेते हैं कि कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है, और फिर भी अगर आप उस हुक्म को अपनी ज़िंदगी पर प्रैक्टिकली इम्प्लाई नहीं करते हैं, प्रैक्टिकली उसको नहीं लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो फिर सिर्फ ईमान रखने से कुछ नहीं होगा। हम अपनी लाइफ में सब कुछ चाहते हैं ना, अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, अच्छा घर, गाड़ी, अच्छा बिजनेस, कि सब कुछ अच्छा हो, कम से कम इतना तो हो कि आप एक अच्छी, खूबसूरत, कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकें। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमारे अमाल हमारा साथ नहीं देते। इन सारी चीज़ों के साथ साथ जब सारी बुराइयां हमारे अंदर, छोटी छोटी चीज़ें, ये पिन पॉइंट्स हैं जिनको शायद हम इग्नोर करते रहते हैं, जब हम इनको अपनी ज़िंदगी में नहीं लेते हैं तो फिर वो ईमान भी बेकार है। इट्स माई ऑन एक्सपीरियंस। मेरी ज़िंदगी में बहुत बरकतें हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजार हूँ, और जैसे जैसे मैंने खुदा के करीब जाने की कोशिश की है वैसे वैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में से जो भी बुराइयाँ, छोटी छोटी चीज़ें भी जो मेरी ज़िंदगी में मुझे लगती थी कि इट्स ओके, छोटा सा झूठ ही है, बस बोल देते हैं, आज छुट्टी करनी है तो एक छोटा सा झूठ चल जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करना शुरू हो गई हूँ कि हर छोटी छोटी चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दूँ जो कि खुदा को नापसंद है, और वो चीज़ें बरकत बनकर मेरी ज़िंदगी में वापस आ रही हैं। यस,
आती जा रही हैं। काफ़ी अरसे से ये काम शुरू हुआ है, क्योंकि मैंने ये सब कुछ छोड़ना काफ़ी अरसे से शुरू किया हुआ है, और ये बढ़ती जा रही हैं। इस तरह से बढ़ती जा रही हैं कि ये खुशी शादमानी मैं एक गवाही रखती हूँ और मैं उसको शेयर करना चाहती हूँ। सो आप सबसे भी दरख्वास्त है कि सबसे भी दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि सिर्फ ईमान नहीं बल्कि अमाल भी, छोटे छोटे अमाल। आज झूठ नहीं बोलूँगा, किसी को गुस्से से नहीं देखूंगा, किसी के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ और कीना नहीं रखूंगा या रखूंगी, किसी से हसद नहीं करूंगी, दूसरों की खुशी में खुश होंगी, दूसरों के लिए भी बरकत चाहूंगी। वो चीज़ें जो मैं अपने लिए चाहता हूँ दूसरों के लिए भी चाहूंगा, और कलाम मुक़द्दस की बातों पर पूरी तरह से अमल करने की कोशिश भी करूंगा, और अपनी हिम्मत और अपनी ताकत पर भरोसा करके नहीं बल्कि खुदा की मदद और उसकी ताकत को अपने साथ रख के। तो देखिएगा जिंदगी कैसे बदलती है, चीजें कैसे आपके लिए बदलना शुरू हो जाती हैं। हर दिन एक नया दिन है। जैसे जैसे खुदा आप में बढ़ता जाता है, आप कम होते जाएं। गिरा दें अपने आप को। हमेशा फल उसी पेड़ पर लगते हैं जो झुका रहता है। गुरूर, तकब्बर, ईगो, फॉरगेट इट। अपनी जिंदगी को हम्बल करें, जैसा खुदा चाहता है कि आप बने, आप वैसे बने। तो जैसे खुदा ने जो वादे किए हैं कि बरकतें आपके लिए हैं, कौमें आपकी मिरास कर दूंगा, वो सब आपका मुंतज़िर है। तो चलिए, मुझे छोटी सी दुआ करनी है आपके लिए, और उसके बाद मैं अपनी वीडियो को क्लोज करूंगी। कदूस मेहरबान यहोवा खुदा, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए। इन तमाम लोगों के लिए आपका शुक्र करती हूँ जिन्होंने इस टाइम मुझे ज्वाइन किया है। खुदावंद इन सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। खुदावंद, हम अपने भरोसे, अपने तवक्कल पर कुछ भी नहीं कर सकते। यहोवा खुदा, हम इस काबिल भी नहीं हैं कि हम अपने अमाल को बेहतर बना सकें। हाँ, लेकिन हम कोशिश करते हैं, इरादा करते हैं, और आपकी मदद के साथ ईमान रखते हैं कि अपनी बुराइयों में कम होते जाएंगे और रूहानियत में और खुदा की बरक़ात में बढ़ते जाएंगे। यहोवा खुदा, हमारी मदद करना ताकि हम अपने अंदर से बुराइयों को ख़त्म कर सकें और अपने आप को पाक बनाते जाएं, ताकि आपकी बरक़ात को अपनी ज़िंदगी में हासिल करें। यहोवा खुदा, इन सब को अपने जलाल में, इरफान में आगे बढ़ाना। जो कुछ भी इनके प्रॉब्लम्स हैं, मसीह यस्सु के नाम से जाती रहें। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मसीह यस्सु के नाम से दूर हों। फिजिकल कंडीशंस, बीमारियां मसीह यस्सु के नाम से जाती रहें। घर में किसी किस्म की कोई कमी है, मसीह यस्सु के नाम से पूरी हो जाए, क्योंकि आपने फरमाया है, जब आप मेरे नाम से कुछ भी बाप से मांगोगे वो तुम्हें अता करेगा। यहोवा खुदा, हम सब के साथ होना, ताकि हम कदम कदम पर आपके साथ साथ चलें और खुदावंद आपकी हिफाजत में हमेशा महफूज रहें। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।